हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। तनाज़ को नहा धोकर रेडी कर चुके हैं हम, और आज लंच में बन रही है अरबी की सब्जी। तो यहाँ मैं नमक मिर्च जो है वो चेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ खाते हैं बहुत कम नमक, मेरे हस्बैंड खाते हैं चटपटा खाना, और मदर इन लॉ खाती है मीडियम नमक। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बैलेंस समटाइम्स। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं तनाज़ को खिला रही हूँ, और आज जो हुआ वो देख मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। तो घर पर मैं, डैडी जी और दादी जी थे। मम्मा मेरे गए थे किट्टी पे, फादर इन लॉ और हस्बैंड गए थे काम पर। तो आइए देखते क्या हुआ। Ladu, buka beta, Sona ladu, paru beta, Sona, mamiga ladu, Sabka ladu, Jula time, it's Jula time. तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस टाइम मैं तनाज़ को खिला रही थी। ये टाइम था दोपहर का। मैंने उसको झूले में डाल दिया था और उसका म्यूज़िक चला दिया था और झूला भी ऑन कर दिया था। तो डैडी जी जो है वो आज 2 छल्ली लेकर आए थे। तो दादी जी ने मुझे अपनी छल्ली में से आधी छल्ली दे दी, और उसके बाद आया कुरियर। ये कुरियर को लेकर मैं अंदर गई। तो जैसे ही मैं अंदर गई, यहाँ मैंने देखा डैडी जी और दादी जी ड्राइंग रूम में खड़े थे। मैं अपना किचन का काम करने के लिए जो है लग गई। उसके बाद मुझे सरप्राइज़ मिला। मेरा हस्बैंड आज लंच टाइम पर घर पर आ गया था। वो कह रहा था मुझे कुछ काम है, मैं इसलिए आया हूँ। बट मुझे सरप्राइज़ मिला, क्योंकि वो सुबह जाता है और सिर्फ शाम को आता है। इस बीच में मुझे उसका चेहरा देखने को नहीं मिलता, और आजकल जो आवाज़ सुनने को भी नहीं मिलती, क्योंकि वो बहुत जनाब आजकल बिजी चल रहे हैं। एनीवेज दोस्तों, तो यहाँ पर होती है मेरी दादी जी की एंट्री। वो किचन में कुछ ढूंढते हुए आते हैं, और डैडी जी भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर डैडी जी जो है वो साइड में जाते हैं, और दादी जी जो है वो बाहर चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है डैडी जी का जो है वो दिल नहीं लगता दादी के बिना, इसलिए वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। पर जैसे डैडी जी देखते हैं कि दादी जी तो बाहर चले गए हैं धूप में, तो इसलिए वो जो है अपने रूम में चले जाते हैं। दादी जी का शायद डैडी जी के बिना दिल नहीं लगता, इसलिए वो उनके पीछे पीछे कमरे में चले जाते हैं। और यहाँ पर दादी जी को जो है डैडी जी मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए वो उनको आवाज़ें निकाल रही थी। साथ ही साथ मैंने भी ज्वाइन किया। मैंने भी डैडी जी को जो आवाज़ें लगाई, पर डैडी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि डैडी जी जो है वो दादी जी से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वो बाहर चले गए थे उनके बिना, इसलिए दादी जी जो है वो फिर से बाहर चले जाते। पर यहाँ पर फिर से डैडी जी किसी कश्मकश में दिखते हैं मुझे कि मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ। पर डैडी जी जो है वो साथ वाले रूम में चले जाते हैं। दादी जी फिर अंदर कमरे में जाती हैं, और डैडी जी फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पर डैडी जी जो है कटे हुए फल खाने के लिए आते हैं, और मेरा हस्बैंड भी फल खाकर चला जाता है। यहाँ पे मैं फल काटती रहती हूँ, और प्लेट जो है मुझे एंड में खाली दिखती है, क्योंकि जितने में मैं फल काटती हूँ उतने में सारे फल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर डैडी जी और दादी जी फिर से मिलते हैं, और डैडी जी पता नहीं मुझे दादी जी से जो खफा लगते हैं। उसके बाद मुझे दादी जी भी बाहर जाते हुए दिखते हैं, और मुझे मेरा हस्बैंड भी बाहर जाते हुए दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड जो है दादी जी को मनाने जाता है कि आप डैडी जी से मान जाओ। उसके बाद मैं तनाज़ को जो है चुप कराने जाती हूँ। इतने में मेरी मदर इन लॉ की एंट्री होती है, और मेरी मदर इन लॉ जो है मुझसे इतना प्यार करती हैं कि मेरे लिए वो मंचूरियन और फ्राइड राइस लेके आई होती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि दादी जी और डैडी जी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं जो है ये उनको दोनों को दे देती हूँ कि वो एक दूसरे को मनाएं और एक दूसरे के साथ खाएं। तो बस दोस्तों, आज का व्लॉग इतना ही। आप बताना मैंने जो आपको स्टोरी बताई आपको भी वही स्टोरी लगती है, या दाल में कुछ और ही काला। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।